नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स की एक वीकली प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, बट ये जनरल होती हैं तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, उन्हें क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आपका वेलकम है। यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे देखना चाहते हो तो ज़रूर देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ, हर बार की तरह गॉड के ब्लेसिंग से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लड्डू गोपाल जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकी अगर आप पूजा करोगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं कि बच्चों वाली काफ़ी टाइम से वेटिंग चल रही है, बच्चे चाहते हो, घर परिवार में कुछ एक नया खुशनुमा कहते हैं ना, चाहते हैं लोग कि भाई खुशियाँ आए, तो इनकी कृपा सदा होनी चाहिए। इनकी पूजा भी ज़रूर करें आप। एंड कहूँगी, आप अपने पेरेंट्स के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। चलिए देखती हूँ डेक में, पहले कपल्स की एनर्जीज में रिलेट करती हूँ। तो आपकी पहले देखती हूँ कि 13 से 19 के बीच में आपकी रिलेशनशिप वाइज क्या फीलिंग्स रहेगी एंड क्या सिचुएशंस रहेगा आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं। सेजिटेरियस की एनर्जीज बताएं, सैजी की एनर्जीज बताएं, सेजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। सिचुएशंस अगर कहूँ तो थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन हो सकता है या डिसअपॉइंट हो सकते हो, किसी ना किसी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले, या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि इस वीक में ज़्यादा हाई रहें। बट पर्सन के लिए टू मच लव, टू मच कहूँगी केयर, प्यार, इज्जत, टू मच सोच। देखो, आप इस वीक में अगर कहूँ तो टू मच ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। एंड इस वजह से हो सकता है कि आप कई चीज़ों में अपने आप में बदलाव करो एंड आप सोचो कि भाई मैं इस वे में कुछ चीज़ें करूँ तो शायद मेरे रिलेशनशिप पे इसका कुछ अच्छा असर पड़े। बट वो तो गाइडेंस तो मैं बाद में देखूंगी, बट कहूँगी ये सब चेंजेस आप फील कर सकते हो इस वीक के एंड में। एक भारी बदलाव या खुद को कुछ चीज़ें करने का लॉट ऑफ प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हो, लॉट ऑफ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। अपने पर्सन के लिए कहूँगी, एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड या टू मच उनके लिए अवेलेबल होना चाहोगे आप। बट सिचुएशंस पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी या किसी वजह से यहाँ पे मुझे स्टक दिख रही है। चलिए देखते हो आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी सिचुएशन ज़िंदगी की, एंड वो किस वे में रहेंगे। आपके पर्सन, यूनिवर्स, सजिटेरियस के पर्सन की एनर्जीज बताएं, सजिटेरियस के पर्सन की एनर्जीज बताएं, फीलिंग्स वाइज बताएं, फीलिंग्स बताएं कैसी रहेगी इनके तरफ में, फीलिंग्स कैसी रहेगी। वही मैं बात कहूँ ना कि हो सकता है कभी कभी ना ऐसी सिचुएशंस लाइफ में होती है, या कुछ लोग फैमिली मेम्बर्स या कुछ ऐसी चीज़ें कि भाई कह नहीं पा रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। तो इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ओपन अप की कम दिख रही है, बट पॉजिटिव ज़रूर रहेंगे आपके लिए। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स और कितनी है। टू मच, देखो ये ना सबको लेके चलने वाली एनर्जीज है। या तो कुछ लोगों के लिए फैमिली वाइज हो सकती है कि लेके चलना, या कहूँगी दो दो पर्सन के साथ अगर डील करने जा मतलब करते हैं ये पर्सन, तो कहूँगी दोनों को लेके चलने की बात। आपके तरफ की अगर फीलिंग्स की सोच में कहूँ तो टू मच आपके लिए कहीं ना कहीं सोच में रहेंगे रिकन्सिलेशन या रिबॉन्ड करने का। बट देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिस्टेंस लव है, दोनों में कम्युनिकेशन थोड़ी कम करते हो, तो यहाँ पे कहो ना कहो पर दोनों की फीलिंग्स हाई रहेगी। एंड अगर साथ में भी रहते हो तो अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है या लाइफ में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनके लिए अगर कहूँगी तो ये वीक में पर्सन सबको लेके चलना चाहेंगे कि भाई मैं शॉर्ट आउट कर लूँ, हैंडल कर लूँ। बस एंड में कहते हैं ना कि इस एक वीक के एंड में इमोशंस इनकी भी कहीं ना कहीं स्टक हो सकती हैं, या कहेंगे चुप हो जाना, अब मैं नहीं करूँगा, क्या करूँ, तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं। मतलब सब कुछ जब पता ही होता है ना कि भाई ये पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसा, तो क्या करूँ उस सिचुएशन में। कितना कह भी लिया, सब कुछ कर लिया, बट क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साइलेंट चुप्पी वाली फेजेस। मतलब इस वीक में ना ही मुझे कोई झड़प दिख रही है, ना ही कुछ ये, बट दोनों ही अपने आप में कहीं ना कहीं खोए हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो फीलिंग्स वाइज, खोया हुआपन। दोनों की चाहत एक दूसरे के प्रति, बट स्टिल कहूँगी खोया हुआपन। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं। यस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जीज टू मच हाई हैं, बट कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज, क्या कुछ मेजर एक्शंस की है कुछ लोगों के लिए, क्या एक्शंस की फेजेस होंगी, क्या आपके पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शंस कुछ लेंगे।
बट एक्शंस पे वही बात है ना कि प्यार को बढ़ाना चाहेंगे, आपकी तरफ में कुछ सरप्राइजिंगली करना चाहेंगे, थोड़ी सी केयर करके, कहते हैं ना कि भाई आप इन्हें मान जाओ, अगर रूठे हो तो मनाने की चाहत होंगी, तो वो चीज़ें, हार्ट ब्रोकन हो तो थोड़ा मत हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस में लाओ, थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग मत सोचो, लाइफ है, अप एंड डाउन्स होती है, तो कहूँगी थोड़ी सी इनकी हिडन पर्सनालिटी या मिस्टीरियसपन भी दिखता है कि आपको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने की रहेंगी, तो एक्शंस वाइज दिखता है कि अट्रैक्शंस बनाने की सोच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करना चाहेंगे पर्सन, कुछ अच्छी चीज़ें करके। तो वैसे स्कॉर्पियो, वर्गो के अगर पर्सन होगा तो टू मच कहूँगी एक्शंस की फेजेस दिखती है, बट कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, तो एक्शंस भी कहूँगी ब्यूटीफुल ही दिख रहा है। अब क्यों हार्ट ब्रोकन हो गए, क्यों, मतलब कहते हैं ना, खामा खा के टेंशन मत पालो, अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं अच्छी तो उसे एंजॉय करो आप। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। आपका वही दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन में ना कुछ चीज़ें अगर अच्छी भी आती है ना तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमेशा कमियां ढूंढने लगते हैं, तो देखो वो चीज़ें मत करो, सामने से पर्सन जिस वे में ही आ रहा है उन्हें आप डिस्करेक्ट करोगे तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, तो उनको दूर मत जाने दो, बल्कि अगर कुछ कर रहे हैं या जितनी हद तक कर पा रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं, तो उतनी हद तक रखिए, उनको अपने जीवन से इतना कटाव में मत छोड़ दो कि वो अपना इमोशंस दिखाना ही बंद कर दे। तो आई थिंक ये आपके लिए गाइडेंस रहेगी, फ्रस्ट्रेशंस में मत जिए, एंड कहूँगी कुछ भी गलत मत करिए, जिस इंसान को आप प्यार करते हो कहूँगी उनके लिए आप, सॉरी, जिनको आप प्यार करते हो उनके लिए अवेलेबल ज़रूर रहें, एंड इनको दूर मत होने दें खुद से, ये एज अ गाइडेंस कहूँगी। चलो देखती हूँ अब क्या है, अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। कैप्रिकॉर्न एंड कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, यस, कुछ लोग अफेयर क्रिएट कर सकते हैं, तो वैसे पर्सन की एनर्जीज है। देखो पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों का ना ऑलरेडी एक रिश्ते में होते हैं बट वर्कआउट नहीं करता है, तो वो दूसरा कहीं ना कहीं एक ढूंढने लगता है, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी वैसा रिश्ता। दूसरा अगर कहूँ तो टू मच यंगर पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्शन दिख रहा है कि आपकी प्रोफाइल, डीपी या इमेज अच्छी लगी तो भाई एक रैंडम टेक्स्ट तो बनता है, तो कहूँगी वैसी एनर्जीज दिखती है। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, अगर रिश्ता आता है तो किस वे में जुड़ाव रहेगा, सॉरी किस वे में जुड़ाव रहेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये शॉर्ट टर्म की होगी, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, तो कहूँगी ये वर्कआउट नहीं करेगा, ये पर्सन इंटरेक्ट ज़रूर करेंगे बट ये चलने वाला मुझे नहीं दिख रहा है, शायद थोड़े टाइम में ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या खुद ही खुद को कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड कहूँगी यस, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि ये अगर यंगर पर्सन है, अगर ये किसी भी तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आप कितना भी ना ना कह लो लेकिन प्यार यहाँ होना है, कहते हैं ना नाना करते प्यार इन्हीं से कर बैठे, तो वो वाली बात है, तो वो चीज़ें दिखती हैं, तो यंगर पर्सन है, आएंगे ज़रूर, ना नहीं कह पाओगे। डेटिंग फेज ज़्यादा दिख रही है मुझे, लव रिलेशनशिप। चलिए देखती हूँ क्या है, अब ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपकी क्या है, यूनिवर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज बताएं। आपके लिए लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी हर्डल्स हो या ज़िंदगी को अलग ढंग से जी रहे हो, थोड़ी डिप्रेशन में, लेकिन खुद को हील कर रहे हो। प्रेजेंट की सिचुएशन अगर कहूँ तो यह हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट लव रहा हो जो कि टूट गया, अभी आप सिंगल हो, तो कुछ लोग वैसे फेजेस बट खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, टफ से निकलते हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कई बार रिश्ता आता है बनते बनते टूट जाता है, तो वैसी सिचुएशन झेल रहे हो बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रखे हो खुद को, मतलब किसी को भी किसी के सामने रोते नहीं हो कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं कट फीलिंग या सोच है कि कुछ तो अच्छा आएगा लाइफ में, लाइफ है तो इसे जीना है, स्ट्रॉन्ग फेस करना है एंड पास्ट से निकलना है। तो आपकी सोच अगर कहूँ तो जो भी पास्ट में कुछ गलत हुआ था तो उससे निकलने की सोच है, एंड फाइटिंग एनर्जीज दिखती है कि मैं तो होगा, मेरे लिए भी पॉजिटिव आएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्ट्रॉन्ग ऐसे बन के रहें, ऐसे ही रहें, आप स्ट्रॉन्ग रहिए, टूटिए मत, लाइफ है, अप एंड डाउन्स होता है, चीज़ें बदलेंगी।
एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भर भर के कीजिए। अपने स्टेटस पे भी लिंक को शेयर कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, स्टेटस में भी लगा सकते हो। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।